1. हाल ही में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? उत्तर, मॉरिशस ने। 2. इस सम्मेलन का आयोजन किन तारीखों के बीच किया गया? उत्तर, 10-12 अप्रैल 2026। 3. 9वें हिंद महासागर सम्मेलन की थीम विषय क्या रखी गई है? उत्तर, इंडियन ओशन गवर्नेंस के लिए सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। 4. इस सम्मेलन का आयोजन किस संस्था के सहयोग से किया गया है? उत्तर, इंडिया फाउंडेशन। 5. मॉरिशस की राजधानी क्या है जहां ये कार्यक्रम आयोजित हुआ? उत्तर, पोर्ट लुइस। 6. पोर्ट लुइस में कौन सा महत्वपूर्ण वैश्विक सचिवालय स्थित है? उत्तर, विश्व हिंदी सचिवालय। 7. हिंद महासागर सम्मेलन IOC की शुरुआत कब हुई थी और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर, शुरुआत 2016 में हुई थी और पहला सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया गया था। 8. इससे पिछला यानी 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर, मस्कट, ओमान में। 1. PMACTU योजना के तहत इंडिया फ्रांस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एरोनॉटिक्स की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में। 2. हाल ही में फरवरी 2026 में भारत के किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया है? उत्तर, बिहार ने। 3. भारत सरकार ने पूरे देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? उत्तर, 31 मार्च 2026 तक। 1. अर्थशॉट प्राइज 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? उत्तर, मुंबई। 2. हाल ही में IIT मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अपना आई इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कुछ विशेष बातें वीडियो के लिए नोट्स। अर्थशॉट प्राइज, इसे इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई में इसका आयोजन होना भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। IIT मद्रास, ये संस्थान अपने ग्लोबल फुटप्रिंट का विस्तार कर रहा है और दुबई में आई सेंटर खुलना तकनीकी क्षेत्र में भारत की बढ़ती पकड़ को दर्शाता है। 1. हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का किस भाषा में विमोचन लॉन्च किया गया है? उत्तर, सिंधी भाषा में। 2. सिंधी भाषा में संविधान का विमोचन किसने किया? उत्तर, भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने नई दिल्ली में। 3. सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? उत्तर, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 4. मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी हैं? उत्तर, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। 5. हाल ही में किस अन्य भाषा में भी संविधान का विमोचन झारखंड में किया गया था? उत्तर, संथाली भाषा में। 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा जुड़ी। 71वां संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ट्रिक नमक जुड़ी। 92वां संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ट्रिक BDMS जुड़ी। 1. मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में कुल कितनी भाषाएं शामिल थीं? उत्तर, 14 भाषाएं। 2. वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? उत्तर, 22 भाषाएं। 3. 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? उत्तर, सिंधी, ये 15वीं भाषा बनी। 4. 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किन 3 भाषाओं को जोड़ा गया? उत्तर, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ट्रिक नमक, नेपाली, मणिपुरी का योजक चिन्ह कोंकणी। 5. 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किन 4 भाषाओं को शामिल किया गया? उत्तर, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली ट्रिक BDSM बोडो, DOG, संथाली, मैथिली। भाषाओं का भौगोलिक संबंध क्विक नोट्स। कोंकणी मुख्य रूप से गोवा में बोली जाती है। बोडो असम की मुख्य भाषा है। डोगरी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली बिहार की भाषा है। भाग -17 और राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। संवैधानिक प्रावधान, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। संघ की भाषा, अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने की शक्ति है। प्रथम राजभाषा आयोग 1955, इसका गठन B.G.
खरे बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस। भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6 से बढ़कर अब 11 हो गई है। यहाँ उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। पुरानी 6 शास्त्रीय भाषाएं। तमिल 2004 में घोषित पहली शास्त्रीय भाषा। संस्कृत 2005 में। तेलुगु 2008 में। कन्नड़ 2008 में। मलयालम 2013 में। ओडिया 2014 में। नई जोड़ी गई 5 शास्त्रीय भाषाएं अक्टूबर 2024 में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत। 7 मराठी, 8 पाली, 9 प्राकृत, 10 असमिया, 11 बंगाली। प्रश्न, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उत्तर, तमिल 2004। प्रश्न, हाल ही में किन नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? उत्तर, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बी जी खरे। प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? उत्तर, भाग -17 अनुच्छेद 343-351। 1. हाल ही में पहली बार भारत के संविधान का किस भाषा में विमोचन लॉन्च किया गया है? उत्तर, सिंधी भाषा में। 2. संविधान के इस सिंधी संस्करण का विमोचन किसने और कहाँ किया? उत्तर, भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन जी ने दिल्ली में। 3. सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? उत्तर, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 4. हाल ही में संथाली भाषा में संविधान का विमोचन कहाँ किया गया था? उत्तर, झारखंड में। मूल भाषाएं 14, वर्तमान भाषाएं 22। 15वीं भाषा सिंधी 21वां संशोधन 1967। ताज़ा अपडेट, अब सिंधी भाषी लोग भी अपनी मातृभाषा में भारत के संविधान को पढ़ सकेंगे। 1. हाल ही में भारत में भूमि असमानता रिपोर्ट किसने जारी की है? उत्तर, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब मुख्यालय पेरिस। 2. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भूमि असमानता पाई गई है? उत्तर, बिहार। 3. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितने प्रतिशत जनता के पास अपनी कोई भूमि नो लैंड नहीं है? उत्तर, 46% जनता। 4. भारत में टॉप 10 अमीर परिवारों के पास कुल कितने प्रतिशत भूमि का स्वामित्व है? उत्तर, 44% भूमि। 5. किस राज्य में सबसे बड़े भूमि मालिक परिवारों के पास कुल भूमि का न्यूनतम मिनिमम प्रतिशत है? उत्तर, उत्तर प्रदेश 7.3%। असमानता का स्तर, भारत की लगभग आधी आबादी 46% भूमिहीन है, जबकि मुट्ठी भर परिवारों के पास देश की लगभग आधी जमीन है। पेरिस कनेक्शन, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब पेरिस में स्थित है, जो दुनिया भर में आय और संपत्ति की असमानता पर डेटा जुटाती है। हाल ही में पद्म अवार्ड से सम्मानित पंकज आडवाणी ने पहला लिबर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब कहाँ जीता है? उत्तर, बेंगलुरु में। 2. पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? उत्तर, बिलियर्ड्स और स्नूकर। 1. हाल ही में भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के तहत नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर DM। 2. HIV से बचाव के लिए इंजेक्शन वाली दवा लेनाकापाविर शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? उत्तर, जिम्बाब्वे। 1. हाल ही में NTPC ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए किस देश की संस्था EDF के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर, फ्रांस। 2. EDF का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, इलेक्ट्रिसाइड द फ्रांस। ये फ्रांस की प्रमुख बिजली कंपनी है। 3. NTPC का पूर्ण रूप क्या है और यह भारत में किस क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है? उत्तर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन पावर जनरेशन कंपनी है। 4. इस समझौते MoU का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, भारत में स्वच्छ और भरोसेमंद परमाणु ऊर्जा का विकास करना और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। देश फ्रांस परमाणु ऊर्जा तकनीक में अग्रणी। क्षेत्र, न्यूक्लियर एनर्जी। लक्ष्य, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। 1. राजस्थान के किस जिले में नई परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है? उत्तर, बांसवाड़ा। 2. इस परियोजना का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया? उत्तर, वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 3. इस प्रोजेक्ट को लागू करने वाली एजेंसी निगम का नाम क्या है? उत्तर,
अश्विनी ASHIVINI अणुशक्ति विद्युत निगम। 4. बांसवाड़ा परमाणु परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? उत्तर 52,000 करोड़ रुपए। 5. इस परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? उत्तर 2800 मेगावाट्स 700 टेक्स्ट MW टाइम्स 4 यूनिट्स। 6. यहाँ किस प्रकार के रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा? उत्तर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR। 7. भारत का पहला फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कहाँ स्थित है? उत्तर कलपक्कम तमिलनाडु। परमाणु ऊर्जा, राजस्थान के बांसवाड़ा में 52,000 करोड़ रुपए का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट। माओ, भारत NTPC और फ्रांस EDF के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर बड़ा समझौता। खेल, पंकज आडवाणी ने बेंगलुरु में जीता लिबर विन चैंपियंस कप 2026। संविधान, भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या अब 11 हो गई है, 5 नई भाषाएं शामिल। सम्मेलन, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन मॉरिशस में संपन्न हुआ। 1. हाल ही में तेलंगाना सरकार ने आई इनोवेशन हब की स्थापना के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता माओ किया है? उत्तर ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी के साथ। 2. इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? उत्तर एकम। 3. इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर तेलंगाना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना। 1. विंटर ओलंपिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? उत्तर नॉर्वे। 2. किस राज्य के मशहूर अवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2025 मिला है? उत्तर महाराष्ट्र। इसे कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए सम्मानित किया गया है। 1. किस भारतीय फिल्म को हाल ही में BAFTA अवार्ड में बेस्ट बच्चों और फैमिली फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? उत्तर बूम। 2. BAFTA अवार्ड जीतने वाली फिल्म बूम का संबंध किस भाषा से है? उत्तर मणिपुरी। 3. महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 356 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? उत्तर हरमनप्रीत कौर, भारतीय कप्तान। 4. हाल ही में पहला लिबर विन चैंपियंस कप 2026 का खिताब किसने जीता? उत्तर पंकज आडवाणी, बेंगलुरु में आयोजित। 1. हाल ही में किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग इम्पीचमेंट की कार्यवाही के बीच उन्होंने इस्तीफा दिया है? उत्तर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 2. न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? उत्तर राष्ट्रपति को। 3. न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग संसद के किस सदन में शुरू की जा सकती है? उत्तर किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा। 4. लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? उत्तर 100 सदस्य, राज्यसभा के लिए 50। न्यायिक अपडेट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने महाभियोग की कार्यवाही के बीच अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। संवैधानिक प्रावधान, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जिसके लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। प्रमुख निधन एवं नियुक्तियां। मुकुल रॉय का निधन। पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध पश्चिम बंगाल WB से था। न्यायिक अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित किया। उन पर महाभियोग इम्पीचमेंट जैसी प्रक्रिया के बीच ही कदम उठाया गया, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है। 2. रक्षा एवं सुरक्षा, डिफेंस और सिक्योरिटी। संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्रप्रहार 2026। ये भारत और अमेरिका USA की सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला 16वां संस्करण है। इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश HP में शुरू हुआ है। सुरक्षित डेटा सेंटर RBI। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर लॉन्च किया है। ये सेंटर उड़ीसा में स्थापित किया गया है। 3. अंतर्राष्ट्रीय विशेष, रॉब जेटन। इन्हें नेदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। वह इस देश के सबसे कम उम्र के और पहले खुले तौर पर गे प्रधानमंत्री बने हैं। 1. हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किन 2 मेगा हाइड्रो पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उत्तर कलाई 2 और कमला परियोजनाएं। 2.
ये परियोजनाएं किस राज्य में स्थापित की जा रही हैं? उत्तर, अरुणाचल प्रदेश। 3. इन दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत कितनी है? उत्तर, लगभग 48,175 करोड़ रुपए। 4. कलाई 2 परियोजना की क्षमता और मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर, इसकी कुल क्षमता 1200 मेगावाट है और ये लोहित नदी पर स्थित है। 5. कमला जलविद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी होगी? उत्तर, 1720 मेगावाट्स। 6. इस समझौते के तहत राज्य सरकार को कितनी मुफ्त बिजली मिलेगी? उत्तर, राज्य को 12% मुफ्त बिजली मिलेगी और अतिरिक्त 1% बिजली लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए दी जाएगी। स्थान, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश। नदियां, लोहित नदी कलाई 2 के लिए प्रमुख। ऊर्जा सुरक्षा, ये प्रोजेक्ट्स भारत की अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे। प्रहार, पॉलिसी और रणनीति। प्रश्न, हाल ही में प्रहार पॉलिसी और रणनीति किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मुख्य बिंदु, यह एक मादक पदार्थ विरोधी एंटी ड्रग रणनीति है। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त करना और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना है। 2. ऑपरेशन हिमरत। प्रश्न, हाल ही में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिमराहत के तहत कहां 46 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू किया है? मुख्य बिंदु, ये रेस्क्यू ऑपरेशन सिक्किम राज्य में चलाया गया। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण फंसे हुए पर्यटकों को भारतीय सेना ने सुरक्षित बाहर निकाला। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? उत्तर, अनुच्छेद 3। मुख्य तथ्य, केरल सरकार ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव दिया था। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन करने या नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। 2. धर्म गार्डियन अभ्यास। प्रश्न, हाल ही में भारत और जापान की सेना के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्डियन कहाँ प्रारंभ हुआ है? उत्तर, यह अभ्यास जापान में ही शुरू हुआ है। मुख्य तथ्य, ये भारत और जापान के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। प्रश्न, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले अमेरिकी व्यक्ति जिम विटेकर का निधन हुआ है। उनका संबंध किस देश से है? सही उत्तर, सी, यूएसए। जिम विटेकर, ये 1963 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले अमेरिकी नागरिक बने थे। प्रथम व्यक्ति विश्व दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड और तेंजिंग नोर्गे नेपाल भारत थे, जिन्होंने 1953 में यह उपलब्धि हासिल की थी। भारतीय संदर्भ, बछेंद्री पाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला 1984। अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही। महत्वपूर्ण पुस्तक, जिम विटेकर की जीवनी किताब का नाम ए लाइफ ऑन द एज है। सी, डी, गोपीनाथ भारत के पूर्व क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। वे 1952-53 की पहली टेस्ट जीत वाली भारतीय टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे। संतोष यादव ये दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार 1992 और 1993 में सफलतापूर्वक चढ़ाई की। फैक्ट, ये भारत के हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। 2. साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर। इमेज में दिव्या सिंह का नाम दिया गया है, जो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इवेंट, साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप EBC तक पहुंचना। उपलब्धि, पहली भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमन का गौरव प्राप्त किया। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026। प्रश्न, इसका 7वां एडिशन कहाँ प्रारंभ हुआ? उत्तर, पुणे, महाराष्ट्र। नोट, यह विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख भू अर्थशास्त्र जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन है। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट। प्रश्न, लार्सन एंड टूब्रो L&T इसका निर्माण कहाँ करेगा? उत्तर, हिंगोली, महाराष्ट्र। MH। महत्व, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों ग्रेविटेशनल वेव्स पर शोध करने वाली भारत की पहली बड़ी प्रयोगशाला होगी। प्रधानमंत्री मोदी को विशेष सम्मान। प्रश्न, PM मोदी को किस देश की पार्लियामेंट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया? उत्तर, इजराइल। फैक्ट, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इंडियन आर्मी का सैन्य अभ्यास। प्रश्न, हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज अग्निवर्षा कहाँ की है?
उत्तर राजस्थान राज्य। विशेष, चूंकि आप राजस्थान की परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पोखरन या महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ऐसे अभ्यास अक्सर होते हैं। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम पुणे और हिंगोली के संदर्भ में। राजस्थान में हुए हालिया अन्य सैन्य अभ्यासों जैसे साइक्लोन या डेजर्ट नाइट के नाम। प्रश्न, हाल ही में बिस्किट यात्रा के साथ कहाँ नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ है? सही उत्तर बी नेपाल। बिस्किट यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। स्थान, यह मुख्य रूप से नेपाल के भक्तपुर जिले में मनाया जाता है। अवधि, यह उत्सव 9 दिनों तक चलता है। इतिहास, इसकी शुरुआत मल राजवंश मल डायनेस्टी के दौरान हुई थी। धार्मिक महत्व, ये भगवान भैरवनाथ और देवी भद्रकाली को समर्पित है। इसमें रथ यात्रा निकाली जाती है। कैलेंडर, यह उत्सव विक्रम संवत के अनुसार नए साल के आगमन पर मनाया जाता है। इमेज में विक्रम संवत 2083 का उल्लेख है। नेपाल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा की दृष्टि से। राजनीतिक अपडेट, इमेज में राबी लामिछाने और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का संदर्भ दिया गया है, जो वहां की राजनीति में सक्रिय हैं। भारत नेपाल सीमा, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड यूके, उत्तर प्रदेश अप, बिहार, पश्चिम बंगाल WB, सिक्किम, राजधानी काठमांडू। बिस्किट यात्रा के मुख्य बिंदु। अवधि, यह उत्सव कुल 9 दिनों तक चलता है। स्थान, यह मुख्य रूप से भक्तपुर जिला काठमांडू घाटी में मनाया जाता है। शुरुआत, इसकी शुरुआत मल राजवंश के समय से मानी जाती है। धार्मिक महत्व, इसमें भगवान भैरवनाथ और देवी भद्रकाली की रथ यात्रा निकाली जाती है। कैलेंडर, यह विक्रम संवत के अनुसार नए साल के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। विक्रम संवत 2083 का संदर्भ। उत्तर और मध्य भारत, विक्रम संवत चैत्र प्रतिपदा मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नव वर्ष शुरू होता है। बैसाखी पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई के समय 13 या 14 अप्रैल मनाया जाता है। नवरेह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष। पश्चिम भारत, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र और गोवा में चैत्र माह के पहले दिन। बेस्तु वारस गुजरात में दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। दक्षिण भारत, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में। विशु केरल में मनाया जाने वाला मलयाली नव वर्ष। पुथंडू तमिलनाडु में मनाया जाने वाला तमिल नव वर्ष। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पोइला बोईशाख पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में। बोहाग बिहू असम में इसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। पाना संक्रांति ओडिशा में। लोसर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तिब्बती नववर्ष। आपके YouTube वीडियो के लिए एक 1-लाइनर प्रश्न सेट। प्रश्न, विशु किस राज्य का नववर्ष त्योहार है? उत्तर, केरल। प्रश्न, महाराष्ट्र में नए साल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, गुड़ी पड़वा। प्रश्न, उगादी त्योहार मुख्य रूप से किन दक्षिण भारतीय राज्यों में मनाया जाता है? उत्तर, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 1. अनग्लोबल रोड सेफ्टी चैंपियन। प्रश्न, हाल ही में अनग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, सचिन तेंदुलकर। महत्व, सड़क सुरक्षा रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। सचिन पहले से ही कई सामाजिक अभियानों से जुड़े रहे हैं। 2. नेशनल आरोग्य मेला। प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल आरोग्य मेला का उद्घाटन कहाँ किया है? उत्तर, हरियाणा। इमेज में MH लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन हालिया आयोजनों के संदर्भ में ये सूरजकुंड, हरियाणा में आयोजित हुआ था। उद्देश्य, इस मेले का मुख्य उद्देश्य आयुष प्रणालियों, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका संबंध ओडिशा राज्य से है। रोड सेफ्टी, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है। 1. सैन्य तकनीक, सैयद 3G। प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही नेवल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सैयद 3G का संबंध किससे है? उत्तर, ईरान। महत्वपूर्ण जानकारी, तारांकन, यह एक नौसैनिक नेवल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
ये सतह से हवा सर्फेस टू एयर में मार करने वाली मिसाइल है जिसे ईरानी युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान अक्सर अपनी स्वदेशी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए ऐसी मिसाइलों का परीक्षण करता रहता है। 2. पर्यावरण एवं न्याय एनजीटी का आदेश। प्रश्न, हाल ही में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने किस राज्य सरकार को स्वाव को ऑफिशियल रिकॉर्ड में नदी के तौर पर वापस लाने का आदेश दिया है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। अप विस्तार। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई थी, जिसका काम पर्यावरण से जुड़े कानूनी मामलों को सुलझाना है। एनजीटी के बारे में इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। ईरान की राजधानी तेहरान और उसकी मुद्रा रियाल तोमान। यूपी कट राजस्थान के एग्जाम्स में पड़ोसी राज्यों की बड़ी घटनाओं जैसे यह एनजीटी वाला फैसला के बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन हिम सेतु। प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना ने भूस्खलन लैंडस्लाइड के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए कहां ऑपरेशन हिम सेतु चलाया है? सही उत्तर, सिक्किम। मुख्य विवरण, ये ऑपरेशन भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ट्रिशक्ति कॉर्प्स द्वारा चलाया गया। इसका उद्देश्य भारी भूस्खलन के कारण फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना एग्जिट और उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। 2. ऑपरेशन धनुष ब्लिट्स ऑप्टेनु ब्लिट्स। इमेज के दाईं ओर हाथ से लिखे नोट्स में एक और महत्वपूर्ण ऑपरेशन का जिक्र है। एजेंसी DRI डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस राजस्व खुफिया निदेशालय। मकसद गोल्ड तस्करी गोल्ड स्मगलिंग के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करना। रूट तस्करों का नेटवर्क नैरोबी केन्या से मुंबई तक फैला हुआ था। ये DRI की एक बड़ी कामयाबी थी जिसमें भारी मात्रा में अवैध सोना जब्त किया गया। 1. ऑपरेशन गजब लिल हक। प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन गजब लिल हक का संबंध किससे है? उत्तर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष से। विवरण, पाकिस्तान ने फरवरी 2026 में अफगानिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य हक के लिए प्रचंड क्रोध गजब। ये सीमा पार तनाव और उग्रवाद को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। 2. एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026। प्रश्न, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ प्रारंभ हुई? उत्तर, पोखरण जैसलमेर राजस्थान। विवरण, ये भारतीय वायुसेना का एक महाअभ्यास है। फरवरी-मार्च 2026 में हुए इस अभ्यास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया और प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। राजस्थान के एग्जाम्स RASSI के लिए यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3. प्रमुख रक्षा ऑपरेशंस इमेज 1,334,513। इमेज में भारत द्वारा चलाए गए कुछ मानवीय सहायता और बचाव कार्यों HADR की लिस्ट है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चक्रवात के बाद सहायता पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन सिंधु ईरान इजराइल युद्ध के दौरान ईरान से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए। 4. पुरस्कार और स्वास्थ्य अभियान इमेज 1,334,514। जीरो प्राइज भारत सरकार द्वारा 2026 में शुरू किया गया पहला पर्यावरण पुरस्कार है जो प्रदूषण कम करने के मापने योग्य परिणामों आउटकम बेस्ड के लिए दिया जाता है। इसका बजट 5 करोड़ रुपए रखा गया है। HPV वैक्सीन अभियान तारांकन बीमारी सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध। लॉन्च स्थान अजमेर राजस्थान। विवरण, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 फरवरी 2026 को अजमेर से देश भर की बेटियों के लिए इस निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। 1. अंतरिक्ष यान मिशन संचालन सम्मेलन SMOPS 2026। प्रश्न, हाल ही में SMOPS 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर, बेंगलुरु। विवरण, यह इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI और अन्य संस्थानों ने मिलकर किया। इसका मुख्य विषय स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन था। 2. मणिपुर हिंसा जांच आयोग। प्रश्न, मणिपुर में हुई हिंसा की जांच करने वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, बलबीर सिंह। विवरण, ये नियुक्ति मणिपुर में शांति और न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। 3. स्टेट इनोवेशन मिशन SIM। प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर
जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर, त्रिपुरा। विवरण, इसका उद्देश्य राज्यों में स्टार्टअप्स और नई तकनीकों इनोवेशन को बढ़ावा देना है। 4. भारतीय नौसेना और रक्षा नियुक्तियां इमेज 1,334,518। ASWSWC श्रेणी का तीसरा बेड़ा। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSWC श्रेणी के जहाजों को शामिल किया है। इमेज में मालवन, मानगरोल और अगत्ती जैसे नामों का संदर्भ है। स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन। प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्नो लेपर्ड पुलिस बटालियन तैनात की है? उत्तर, जम्मू और कश्मीर JNK। विवरण, ये बटालियन विशेष रूप से ऊंचे पहाड़ी इलाकों और कठिन परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। बेंगलुरु, इसे भारत की स्पेस सिटी कहा जाता है, जहां इसरो का मुख्यालय है। त्रिपुरा, उत्तर पूर्वी राज्यों से जुड़े करंट अफेयर्स अक्सर एग्जाम्स में स्टैटिक GK के साथ पूछे जाते हैं। स्नो लेपर्ड, ये लद्दाख का राजकीय पशु है, लेकिन बटालियन की तैनाती JNK में सुरक्षा उद्देश्यों से की गई है। घटना, 8 अप्रैल 2026 को पुडुचेरी विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का स्वागत करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया। रोबोट का नाम नीला। विशेषता, ये रोबोट पारंपरिक साड़ी पहने हुए था, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है। विकसित किया, इसे कोयम्बटूर स्थित रोबो मिरर कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। रोबोट नीला के कार्य, फूलों के साथ मतदाताओं का स्वागत करना, मतदान केंद्र तक जाने का रास्ता बताना, बुजुर्गों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की सहायता करना। उद्देश्य, मतदान के माहौल को हाईटेक बनाना और युवा मतदाताओं को आकर्षित करना। केरल चुनाव अपडेट, तिरुवनंतपुरम में JNZ युवा वोटरों का स्वागत हलवे के डिब्बों से किया गया। सामाजिक पहल, तिरुवनंतपुरम के एक पोलिंग बूथ पर एक महिला द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाते हुए कतार में अपनी बारी का इंतजार करने की घटना को सकारात्मक चुनावी भागीदारी के उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों पर नीला नामक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया? उत्तर, पुडुचेरी। प्रश्न, साड़ी पहनने वाले दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट नीला को किस कंपनी ने बनाया है? उत्तर, रोबो मिरर कोयम्बटूर। प्रश्न, 2026 के विधानसभा चुनावों में किस राज्य में JNZ वोटरों का स्वागत हलवे से किया गया? उत्तर, केरल तिरुवनंतपुरम।